हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग नया टॉपिक, नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क का। और स्वागत करते हैं आपका इकोटेक एजुकेशन के अपने चैनल। आज जो हम लोग सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वह हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग का सीरीज होगा। ठीक है, इसमें हम लोग पूरा कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टार्ट टू एंड देखेंगे। इसके अंदर में आप लोग के पास कवर हो जाएंगे बेसिकली पूरा का पूरा बीपीएससी कवर हो जाएगा, बीपीएससी कवर हो जाएगा और स्टेट जो बच्चे दे रहे हैं, ठीक है, स्टेट जो बच्चे दे रहे हैं वो कवर हो जाएगा। अभी जस्ट रिसेंटली वैकेंसी आई हुई है हरियाणा टेट का, ठीक है, उसमें आपका कवर हो जाएगा। लेक्चरर का है, सॉरी टेट का नहीं है, हरियाणा लेक्चरर का वैकेंसी है। ठीक है, इसमें मास्टर्स डिग्री है जिसकी भी, जो भी एमसीए वगैरह किए हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब एग्जामिनेशन जो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट होंगे, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट होंगे वो फिलअप कर सकते हैं। और इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ हम कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक होगा इस पे हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर और देखते हैं स्टार्ट से। कंप्यूटर नेटवर्किंग का सीरीज है हमारा, ठीक है, तो स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है। तो स्टार्ट से हम लोग देखेंगे। बेसिकली हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्किंग होता है वह स्टार्ट कनेक्ट करता है एक नोड से लेकर के दूसरे नोड को, ठीक है। जब हमको एक नोड से दूसरे नोड को डेटा ट्रांसफर करवाना हो और दोनों सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाए, इट मींस वह ट्रांसफर जो होता है वह होता है नेटवर्क के थ्रू। वह किसके थ्रू होता है? नेटवर्क के थ्रू होता है। तो नेटवर्क के थ्रू जो हम डेटा ट्रांसफर करते हैं वह हमारा सारा का सारा एक दो नोड बेसिकली हमारा कनेक्ट होना जरूरी होता है। पहले नोड को हम लोग बोलते हैं सोर्स और दूसरे नोड को हम लोग बोलते हैं डेस्टिनेशन। तो सोर्स और डेस्टिनेशन जो होता है हमारा बेसिकली, जब हम एक नोड से स्टार्ट करते हैं, जो नोड भेजता है डेटा को वह नोड सोर्स हमारा कहलाता है और जो नोड रिसीव करता है डेटा को वह क्या कहलाता है? हमारा डेस्टिनेशन नोड कहलाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग बेसिकली हमारा क्या है? एक टेलीकम्युनिकेशन चैनल बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो हम पॉइंट बाय पॉइंट लिखते भी जाएंगे और साथ बाय साथ आप लोग भी अपना लिखते चले जाइएगा, इससे आपका नोट्स भी प्रिपेयर होता चला जाएगा। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग जो होता है हमारा टेलीकम्युनिकेशन चैनल होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? डेटा को अपना शेयर करते हैं। जिसकी सॉरी तो हमारा क्या होता है? नेटवर्किंग क्या होता है? बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन चैनल होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? शेयर करते हैं डेटा को। अब शेयर कर रहे हैं डेटा को, तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि डेटा जब भी शेयर होगा एक नोड से लेकर के दूसरे नोड के बीच में डेटा हमारा शेयर होगा। ठीक है, तो जब एक नोड से दूसरे नोड के बीच शेयर डेटा होगा तो पहले सोर्स को हमने पहले को क्या बताया? हमने पहले को बताया सोर्स और दूसरे को बताया डेस्टिनेशन। ठीक है, तो जब सोर्स से हम डेस्टिनेशन को डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, वो आप लोगों को दिख रहा होगा, जब हम सोर्स से क्या कर रहे होते हैं? डेस्टिनेशन को डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो इसके बीच में जो होता है एक मीडियम होता है। ठीक है, वह मीडियम क्या हो सकता है? फिजिकल मीडियम भी हो सकता है और वायरलेस मीडियम भी हो सकता है। यह क्या हो सकता है? हमारा फिजिकल मीडियम भी हो सकता है या हमारा क्या हो सकता है? वायरलेस मीडियम होता है। फिजिकल को हम लोग वायर्ड मीडियम भी बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? वायर मीडियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस दोनों नोड को, यानी कि सेंडर टू रिसीवर, यानी जब एक सेंडर जो है डेटा भेजता है और रिसीवर क्या करता है? डेटा रिसीव करता है, तो उसके बीच में क्या होता है? हमारा मीडियम होता है जिसको जो लाई करता है हमारा फिजिकल मीडियम और वायरलेस मीडियम के थ्रू। ठीक है, अब इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डेटा नेटवर्क भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डेटा नेटवर्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो डेटा नेटवर्क क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डेटा हमारा एक से दूसरे पे जा रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसको डेटा नेटवर्क भी बोलते हैं। अब बात करते हैं हम, जो हम लोग इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हम क्या बोल सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का? एग्जाम्पल हम लोग क्या बोल सकते हैं? जैसे कि इंटरनेट है हमारा, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंटरनेट। इंटरनेट क्या हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है? बेस्ट एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं? इंटरनेट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? डेटा को भेज सकते हैं एक से दूसरे नोड की तरफ। ठीक है, तो जब हम एक इंटरनेट से डेटा भेजते हैं तो हमारा क्या होता है? बेसिकली नेटवर्क काम करता है, कोई ना कोई नेटवर्क तो काम करता होगा, तभी तो हम लोग डेटा भेजते हैं। तो जब नेटवर्क काम करता है तो नेटवर्क का कुछ क्राइटेरिया होता है जो कि एकदम है कि फुलफिल होना ही चाहिए। अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात है। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क में हमारा क्या हो जाता है? नेटवर्क हमारा डिपेंड करता है कि नेटवर्क का परफॉर्मेंस कैसा है। नेटवर्क का क्या है? परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है,
नेटवर्क का क्या है, परफॉर्मेंस कैसा है। दूसरा हमारा क्या है, नेटवर्क जो हमारा रिलायबल होना चाहिए, बहुत जरूरी है। नेटवर्क हमारा क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। तीसरा, अगर मान के चलिए हम डेटा भेज रहे हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है हमारे पास, नेटवर्क रिलायबल है, मतलब अच्छा से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट, अगर मान के चलिए हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे तो क्या होगा, तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा हमारे पास। सिक्योर होना बहुत जरूरी है नेटवर्क, नहीं तो हमारा क्या होगा, डेटा लॉस होगा। और डेटा लॉस होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो भी आज सेंडर होगा उसका डेटा सिक्योर नहीं है, सेंडर भेजा रिसीवर को डेटा और बीच में थर्ड पार्टी आके डेटा चुरा लिया उसका, तो इट मींस सिक्योरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमारा क्या होना चाहिए, परफॉर्मेंस जो नेटवर्क का हमारा क्राइटेरिया हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया पूछता है क्वेश्चंस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कि क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए नेटवर्क के। ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, परफॉर्मेंस होना चाहिए, नेटवर्क हमारा रिलायबल होना चाहिए। तीसरा हमारा क्या हो जाए, नेटवर्क क्या होना चाहिए, सिक्योर होना बहुत जरूरी है। एक एक करके हम लोग सारे को डील करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि क्या 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 चीजें होती है इस परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी में। साथ बाय साथ आप लोग नोट भी करते जाएंगे, इससे हम आपका नोट भी प्रिपेयर होता चल, नोट्स बनता चला जाएगा। और हम पॉइंट्स बाय पॉइंट ही लिखेंगे, पूरा डिटेल नहीं लिखेंगे, क्योंकि याद करने में आपको आसानी होगा। शॉर्ट नोट आपका तैयार होते चला जाएगा, सबसे पहले तो ये बात होगी, और अच्छे से प्रिपेयर होता चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो हम पहले क्राइटेरिया की बात कर रहे थे, हमारा क्या था, परफॉर्मेंस था। पहला क्राइटेरिया हमारा क्या था, परफॉर्मेंस था। अब इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं, अभी हम तुरंत आपको बताएं कि एक नोड से हमको क्या भेजना है, दूसरे नोड पे डेटा भेजना है। तो पहला नोड हमारा सेंडर, दूसरा नोड हमारा क्या हो गया, रिसीवर हो गया। जब सेंडर भेजता है और रिसीवर रिसीव करता है, तो उसके बीच में कुछ ना कुछ क्या लगता होगा, हमको टाइम लगता होगा। कुछ ना कुछ क्या लगता होगा, टाइम लगता होगा। डेटा सेंड करने में टाइम किस में लगा मेरा, डेटा सेंड करने में। डेटा सेंड किए, और यानी डेटा जब सेंड किए, सेंडिंग, और डेटा जब रिसीव किए, डेटा जब क्या किए, सेंड किए, और डेटा जब क्या किए, रिसीव किए, तो इसके बीच में हमको क्या लगा, कुछ ना कुछ क्या लगा होगा, टाइम लगा होगा। और इसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइम को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिट टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिट टाइम। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिट टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहां से जान सकते हैं कि परफॉर्मेंस किस पे मीट कर रहा है हमारा। पहला इसका जो हो जाता है हमारा ट्रांजिट टाइम होता है। ट्रांजिट टाइम क्या होता है, जब हम डेटा को सेंड कर रहे हैं और दूसरा डेटा रिसीव हो रहा है, इसमें यानी डेटा भेजने से लेके रिसीव, यानी सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जो हमको टाइम लगा, वह क्या होता है, हमारा ट्रांजिट टाइम कहलाता है। ठीक है, यानी एक डिवाइस से लेके दूसरे डिवाइस तक। दूसरा हो जाता है रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, अब क्या हो गया हमारे पास, अब डेटा हम भेज दिए। ठीक है, अगर हम कोई डेटा भेज रहे हैं, सपोज करते हैं, ठीक है, क्या होगा, कैसे होगा, आगे हम लोग देखेंगे। बट अभी फिलहाल के समझते हैं कि अगर हम डेटा भेज दिए और दूसरे नोड को क्या करना है, रिस्पॉन्स देना है। समझ रहे हैं बात को, पहला नोड अपना भेजा डेटा और दूसरा नोड को क्या करना है, हमको रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स आने तक, यानी सेंडर तक वापस रिस्पॉन्स आने में जो भी टाइम लग रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स टाइम बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दूसरा क्या, पहला हमारा क्या हो गया, ट्रांजिट टाइम हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, रिस्पॉन्स टाइम हो गया। ठीक है, अब इसका हम बोल सकते हैं कि और भी दूसरा वे है जिसके थ्रू हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेटा का परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। तो हमारा जो हम बात कर रहे थे परफॉर्मेंस का, पहला हम देख लिए थे ट्रांजिट टाइम, दूसरा हम लोग क्या देख लिए थे, रिस्पॉन्स टाइम देख लिए थे। अब हमारे पास अदर वे क्या हो जाता है, ठीक है, अब ये क्या हो जाता है परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए, जैसे हम सपोज करिए कि अब किसी भी कोई भी सॉफ्टवेयर है हमारा, ठीक है, मान के चलते हैं, उसका हम कैसे मेजर करें, जैसे हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर है कोई भी, अब उस सॉफ्टवेयर का हम लोग कैसे परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब पहला हम लोग क्या कर सकते हैं, इफिशियंसी क्या है, यही देख सकते हैं, इफिशियंसी ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है, हमारे पास क्या है, कैसा इफिशिएंट सॉफ्टवेयर है कि नहीं हमारे पास, यानी काम हमारा चल पाएगा कि नहीं, जिस काम के लिए हमने सॉफ्टवेयर डिजाइन किया हुआ है, ठीक है, वो हमारा काम चल पाएगा कि नहीं। दूसरा हमारा क्या होता है, इस सॉफ्टवेयर पे कितना यूजर है, यानी कि हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ यूजर। सपोज करिए कि अगर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, मान के चलते हैं बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे बैंक का सॉफ्टवेयर हमारे पास, तो बैंक का सॉफ्टवेयर है, तो करोड़ों लाखों करोड़ों यूजर है इस पर। ठीक है, जब करोड़ों यूजर है हमारे पास, करोड़ों यूजर है, तो ऑब्वियस सी बात है,
अगर मान के चलिए ये सॉफ्टवेयर, अगर मानते हैं 1000 कस्टमर आ गया, ये सॉफ्टवेयर क्या हो गया, क्रैश करने लग गया, तो ऑब्वियस सी बात है इस सॉफ्टवेयर का कोई मतलब नहीं बनता। यानी कि नंबर ऑफ यूजर्स हमारा अगर कितना भी हो जाए, हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं करना चाहिए, हमारा सॉफ्टवेयर इजीली काम करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि इफिशियंसी उसी यानी कि उसका परफॉर्मेंस उसी बात पर निर्भर करता है जैसे कि हमारा क्या है, नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर में। और तीसरा हमारा आ जाता है कैपेबिलिटी ऑफ कनेक्टेड हार्डवेयर। जैसे कि हम बहुत सारा हार्डवेयर कनेक्ट करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, ऑब्वियस सी बात है हमको हार्डवेयर कनेक्ट करना होगा, तो वो कितना कैपेबल है, ठीक है, कितना कैपेबल है, कैपेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर, कितना वह कैपेबल है कि कितना कैपेबल है किसी भी कितना हार्डवेयर क्या है, कितना कनेक्ट कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर में। तो ये तीन बातें जो हैं इंपॉर्टेंट रखती है किसके लिए, परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक है और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है। इसी तरह से आपको धीरे धीरे करके लेक्चर्स मिलते चले जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलते हैं। ऑफलाइन हमारा पूर्णिया में चलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी करना चाहते हैं वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर नीचे है। ठीक है, तो आप कनेक्ट कीजिए। ऑफलाइन जो पूर्णिया के बच्चे हैं वो डायरेक्टली सेंटर पे आकर पढ़ाई कर सकते हैं, बट जो बाहर के बच्चे हैं वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं इजीली। तो मैं सारा टॉपिक्स डील करूंगा। ठीक है, मैं अभी स्टार्ट किया हूं कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज। ठीक है, तो उसके बाद आपको धीरे धीरे का डेटा स्ट्रक्चर हो गया, हमारा कंपाइलर डिजाइन हो गया, ये सब धीरे धीरे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो भी सब्जेक्ट्स हैं जो भी पूछे जाते हैं वो सारे आपको, बिलीव कीजिए, आपको यहाँ पढ़ने के बाद फिर आगे पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं आपको थियरी पार्ट, इट मींस जो भी न्यूमेरिकल्स पार्ट होंगे वो सारे के सारे पार्ट क्लियर कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो बताइए कमेंट में वीडियो कैसा लगा।